अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग पार्लियामेंट के बाहर, जो कि तमाम अदारों का सुप्रीम अदारा है, तमाम अदारों से ताकतवर अदारा है। अब आप लोगों का सवाल भी जायज़ है जो आप लोग सोच रहा हूँ, जब मैं इस पार्लियामेंट को सबसे मजबूत तरीन अदारा कह रहा हूँ, इस बिल्डिंग को पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन बिल्डिंग कह रहा हूँ, इस लिहाज से कि फ़ैसले सारे के सारे इसी पार्लियामेंट के अंदर होने होते हैं। सारे के सारे फ़ैसले उन लोगों के हाथों से होने होते हैं जिनको मैं और आप मुंतखब कर कर वोट देकर आते हैं। ये अदारा पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का असल वारस है, हकीकी वारस है। आज यहाँ पर पार्लियामेंट 2024 में जो मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली हैं, मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हैं, वो अपना हलफ उठाएँगे हमेशा की तरह अगले 5 साल के लिए। 5 साल का जब लफ्ज़ यूज़ किया जाता है तो कुछ दोस्तों को तकलीफ़ होती है कि 5 साल तो हुकूमत चलनी नहीं, लेकिन उन दोस्तों से अब यही दरख्वास्त है कि वो कोशिश करें कि 5 साल के लिए इस हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं और ये हुकूमत अगले 5 साल के लिए आप लोगों को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद निकालेगी। इसके बावजूद के बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं, जैसे कल कुछ तहफ़्ज़ात का ज़िक्र मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने किया। मैं कल जब मियाँ साहब की तकरीर सुन रहा था तो मैं ये देख रहा था, ये महसूस कर रहा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अभी तक भी उस दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हैं कि 2016-17 में इसी पार्लियामेंट में जब वो कल कुछ 7 साल के बाद इंटर हुए और इसी पार्लियामेंट से कुछ 7 साल पहले जब उनको डिसक्वालीफाई किया गया, जो भी डिसक्वालीफाई करने की वजह थी, जो रीज़न थी, वो मेरे ख़्याल में आप लोगों को बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो इस मुल्क के हर बच्चे को पता है, उसको कोई माने ना माने, उस हकीकत का एक एक जो फ़र्द है इस मुल्क का, उसको मालूम है कि वो क्यों निकाला गया था, किस लिए निकाला गया था, किस लिए किसको लाने के लिए निकाला गया था, और वो जो चंद जजेस का टोला था उन्होंने ये हरकत क्यों की थी। उनके हरकत करने की वजह कल भी समझ आ रही थी, आज भी समझ आ रही थी। पाकिस्तान वहीं का वहीं रहा है। इसमें नवाज़ शरीफ के जाने के बाद जो 1.5 साल सवा साल की हुकूमत थी, जो कि PMLN की हुकूमत थी, उसके बाद 3.5 साल 4 साल इमरान खान की हुकूमत थी, उसके बाद फिर 16 महीने की PDM की हुकूमत थी। इन तमाम हुकूमतों को मिला लिया जाए तो पाकिस्तान के GDP, पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं या पाकिस्तान के मामलात हैं, अगर आज भी उनको लेके आएँ तो 7 साल में मुल्क शायद वहीं पर खड़ा है, उससे आगे नहीं गया। हाँ, डाउन हो सकता है लेकिन अप नहीं हुआ। वजह नवाज़ शरीफ साहब अब भी इसकी पूछ रहे हैं कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, जब तमाम के तमाम लोग इस बात पे मुत्फिक हैं कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, सस्ती गैस मिलनी चाहिए, हर सहूलत मिलनी चाहिए, तो फिर ये सब कुछ को किया गया था। नवाज़ शरीफ साहब कल भी पूछ रहे थे जब वो अपनी पार्लिमानी कमेटी से के इजलास से ख़िताब कर रहे थे, तो कल भी वो एक ही बात पूछ रहे थे। वो यही पूछ रहे थे कि उन जजों ने ये क्यों फ़ैसला किया, किसके दबाव पर फ़ैसला किया, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जजों के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी इसमें शामिल थे, खाली जजेस इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन खैर नहीं हो, फिर एक लंबी बहस है, एक पुरानी बहस है, फिर उसमें आप लोग उसी बातों को लेके चले जाएंगे। बट एनी हाउ, अब मैं उम्मीद के साथ हूँ, मैं होप के साथ हूँ कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की ये पार्लियामेंट और इसमें बैठे हुए तमाम के तमाम जो लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको इन मुश्किल हालात से निकालेंगे जिन हालात मुश्किल में हम हैं। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान एक और है। सवालिया निशान है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो यहाँ से चंद किलोमीटर दूर अडियाला जेल में बैठे हुए हैं, और जिनका ख्याल ये है कि वो जेल में बैठकर भी पाकिस्तान की इस जमहूरी हुकूमत को जो बनने जा रही है नहीं चलने देंगे। वो जेल में बैठकर भी किसी बड़े अच्छे सिंगर को लेकर एक बड़ा अच्छा गाना जिसे उर्फ़ आम में नकदा कोका कहा जाता है, उसके ज़रिए इस हुकूमत को, इस जमहूरियत को नहीं चलने देंगे। वो आज भी जेल में बैठे ख़त लिख रहे हैं IMF को कि अगर आपने इनको कर्ज़ा देना है तो इनके कर्ज़े को आप जो इंतखाबात हुए हैं उसके साथ नथी कर दें, कि इंतखाबात अगर शफाफ हुए हैं तो इनको कर्ज़ा दें, और अगर इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो कर्ज़ा ना दें। अब इंतखाबात शफाफ होने का फ़ैसला कौन करेगा? इंतखाबात जो है शफाफ होने का फ़ैसला तो वो अदारे करेंगे ना जो इंतखाबात को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन क्योंकि खान साहब का तरीक़ाकार बड़ा सादा है कि अगर खान साहब जीत गए हैं
तो फिर इंतखाबात साफ शफाफ हुए हैं, और अगर खान साहब की हुकूमत नहीं बनी तो इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। बट एनी हाउ, अब भी जेल के अंदर बैठा इमरान खान आज भी ये कोशिश कर रहा है, आज भी ये वो फैसला करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए और जेल से निकाल कर उसको विज़न बना दिया जाए। लेकिन मेरा फिर मैं उसी पॉइंट पे वापस आऊँगा, पार्लियामेंट में आज हलफ उठाने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर आएगी, ज़ाहिर है हल्ला गुल्ला होगा। पंजाब की असम्बली में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन पीडीएम की जो जमातें कुछ इसमें शामिल हैं और कुछ इसमें शामिल नहीं हैं, जो कि इस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं, जिनका इस वक्त एक ही मिशन है, चाहे वो आसफ़ अली ज़रदारी हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो दूसरी इत्तेहादी जमातें हों, तमाम के तमाम कि किसी तरह से मुल्क को इस नहज से निकाला जाए। इसके लिए हलफ उठाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का रोल बड़ा अहम रोल होगा। ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम को जानती है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज भी इस हुकूमत में पीछे रहकर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को चलाने में मदद करेंगे। दूसरे मुल्कों में जाएंगे, दूसरे मुल्कों से मुल्क के सफ़ीरों से बात करेंगे, दूसरे मुल्कों के सरबराहान से बात करेंगे और पाकिस्तान निकालने के अपना किरदार अदा करने के लिए कहेंगे। और आलमी बरादरी का किरदार पाकिस्तान कि हमेशा हम कहते हैं कि आलमी बरादरी है वो इस मुश्किल वक्त से निकाले। ये मुश्किल वक्त हम पर रहेगा कब तक? मुश्किल वक्त तो हमसे मेरे ख्याल में 2016-17 में ख़त्म हो गया था। ख़त्म ऐसे हो गया था कि जब आपने IMF को गुड बाय कह दिया था तो मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया था। जब आपने कर्ज़े लेने से इनकार कर दिया था, अगली किस्त लेने से इनकार किया था, अगली जो आपकी उनके साथ कोई एग्रीमेंट था उससे इनकार किया था, तो उसके बाद फिर चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर ये सब मंजूर ना हुआ और हमें एक दफ़ा फिर उसी तरफ धकेला गया जिस तरफ से हम निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसफ़ अली ज़रदारी साहब और बहुत सारे दूसरे अरकान असम्बली, बहुत सारी दूसरे अरकान असम्बली जो पार्टियों के हेड हैं, जो पार्टियों को लीड कर रहे हैं, आज वो यहाँ पर हलफ उठाएँगे। मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं इस होप के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ कि आने वाले 5 सालों में शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है उस पर तो कभी कोई सवालिया निशान है ही नहीं। उन्होंने हमेशा डिलीवर किया है। उनकी तारीफ़ मुल्क में भी की गई है, उनकी तारीफ़ जो है वो मुल्क से बाहर भी की गई है, उनकी तारीफ़ इंटरनेशनल अदारों ने भी की है। बातें बताने वाले उनका जो मजाक उड़ा लेंगे, उनके जूतों पर उड़ा लेंगे, उनके टोपी पर उतार लेंगे, उनके सुबह जल्दी उठने पर मजाक उड़ा सकते हैं, उनका ख़ुद काम की निगरानी पर मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी पर कभी कोई बात नहीं कर सकते। तो जब वो अपनी टीम को लेकर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 5 साल बाद जब ये हुकूमत मुकम्मल होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक डिफरेंट पाकिस्तान नज़र आएगा। बहुत सारे पार्लियामेंट से भी हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किन तहफ़्ज़ात के साथ ये हुकूमत ली जा रही है, क्यों ऐसा हुआ कि जो इलेक्शन से पहले ये सोचा जा रहा था कि इस इलेक्शन में जो है वो एक ही जमात हुकूमत बनाएगी, लेकिन ना बना सकी, क्या वजह बनी। बहुत सारे दूसरे सवाल आते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो लोग करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल चलेंगे और जाकर देखेंगे कि कार्रवाई स्टार्ट होने में कितनी देर है। थैंक यू जी।